मीन राशि वालों, अब कंगाली आपकी दूर होने वाली है। मतलब अब माला माल होने की स्थिति बन रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का राशि परिवर्तन करना। ये ग्रह ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि जिनका संबंध सीधे माँ लक्ष्मी से है। जितना ये मजबूत रहेंगे, समझ लें कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। जितने ये कमज़ोर रहेंगे, समझ लें कि कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं रहेगी। तो आप ऐसे समझिए कि शुक्र तभी अच्छे होते हैं जब आप माँ लक्ष्मी से संबंधित कोई उपाय करते हैं, या माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी उपाय हैं उसी से शुक्र भी खुश हो जाते हैं। और शुक्र के खुश करने के जितने भी उपाय हैं उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध सीधे माँ लक्ष्मी से माना जाता है। इसलिए जैसे शुक्र कमज़ोर हुआ, समझ ले कि आपके जीवन में पैसे की, धन की कमी हो जाएगी। अब आप कितना भी कुछ कर ले, लेकिन पैसे आपके पास नहीं आएंगे। आएंगे भी तो टिकेंगे नहीं, और जाएंगे भी तो गलत रास्ते से जाएंगे। इसलिए शुक्र का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। जिसके शुक्र बेहतर होते हैं, आप उन्हें देखने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। आप उन्हें टीवी चैनलों पर देखते हैं। जिनके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनके पास धन, पैसे, नौकर चाकर, घर, बंगला, कार, मतलब उनके घर में आप जैसे एंट्री करेंगे आपको लगेगा जैसे कि स्वर्ग में हम आ गए हैं। मतलब इतनी सुगंध, इतनी खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके शुक्र कमज़ोर होंगे, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से शुक्र को अच्छा करेंगे, सब अच्छा होने लगेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्र अपना स्थान बदलने वाले हैं। अब ऐसे में शुक्र ऐसे जगह पे जाएंगे जहां से आपके कंगाली को एकदम दूर करेंगे। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों, आपको बता दें कि शुक्र जो है वो कर्क राशि में एंट्री करेंगे। शुक्र जब कर्क राशि में एंट्री करेंगे तो शुक्र देव गुरु बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, और यानी शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव से शुक्र की दृष्टि लाभ के, इनकम, मनोकामना पूर्ति उस भाव पर आ जाएगी। शुक्र की दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और बड़ी बात तो यह है कि इस भाव में जब आएंगे शुक्र, मतलब आपके पंचम भाव में, तो गुरु का साथ मिलेगा। ऐसे में देखिए आपके पास एकदम अचानक से बहुत बड़े बदलाव जीवन में होने लगेगा। आकस्मिक बहुत बड़े फायदे आपके जीवन में होने लगेगा, जिसकी कल्पना, जिसकी अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। वो फायदे, वो लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। इसलिए जितना आपको हम बता रहे हैं वो उन बातों को फॉलो करें, उन बातों को समझें। हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 8 जून से बहुत जल्द ही अब वक्त आपका तेज़ी से बेहतर होगा और कंगाली दूर होगा। 8 जून से शुक्र की स्थिति बदलेगी। ऐसे में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको बता दें, कई बड़ी स्थिति, अच्छी स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले तो बता दें कि शुक्र के कारण आपके लव मैरिज की संभावना एकदम पक्की हो जाएगी। मतलब आप यदि किसी से प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि इनके साथ रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, अब या फिर घर का, परिवार का सदस्य मान जाए, और तो ये संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कहते हैं कि पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन समय आ गया अच्छा, वही बात होगी। पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपने घर के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लवमेट को, अपने जिससे प्रेम करते हैं उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है आने वाला जो समय है 8 जून से आपका काम बन जाएगा। आपकी लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका समय यहाँ बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब आगे बात करें तो ये तो बहुत बड़ी बात हमने बताई। दूसरी सबसे बड़ी और अच्छी बात आपको बता दें कि यहाँ आपके पैसे की, धन की जो आगमन है, जो इनकम है, वो बहुत तेज़ हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ धन में इजाफा, धन में वृद्धि कराने वाला बहुत ही शानदार समय आपका रहने वाला है। तो निश्चित रूप से आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे होंगे। अब ये भी आप समझिए कि शुक्र के जो गुरु हैं, शुक्र जो गुरु हैं जिनके, जैसे राहु है, राहु द्वादश भाव में है, तो एक तरफ राहु के द्वारा खर्च भी होगा। खर्च होगा तो थोड़ा सा संभलिएगा। यदि आप संभल कर खर्च करते हैं, सोच समझ कर खर्च करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना थोड़े टेंशन बढ़ेगी। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाने की भी आपको आवश्यकता होगी। लेकिन यही कहेंगे कि अब कंगाली दूर होगी, क्योंकि
देवगुरु बृहस्पति और साथ साथ शुक्र दोनों आपके लिए शुभ नहीं, बहुत शुभ माने जाते हैं। अब इनकी दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, इनकम के भाव पर रहेगी, धन के भाव पर रहेगी, पैसे के भाव पर रहेगी। तो जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वो चीज़ बढ़ने लगता है, उन चीज़ों में एक उन्नति, तरक्की, सफलता मिलने लगता है। तो धन प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जहाँ से आप कह सकते हैं कि जॉब भी आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे, जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाने की संभावना रहेगी। बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ बिजनेस में आपको लाभ खूब मिलेगा, बिजनेस में आपके प्रॉफिट बढ़ जाएगी, बिजनेस में विस्तार का संभावना बढ़ेगा। आपकी आर्थिक उन्नति यहीं से शुरू हो जाएगी और बहुत कमाल का समय रहने वाला है। साथ ही कहीं पैसे अटके हैं, किसी ने आपके पैसे लिए हैं, दे नहीं रहे, वो पैसे की वापसी की संभावना भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आर्थिक उन्नति, सफलता देने वाला। और यदि आपने कर्ज भी लिया है, क्योंकि कर्ज अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद समय होता है, क्योंकि इंसान कर्ज तभी लेता है जब उसके पास पैसे की बहुत कमी होती है, यानी परेशान हो जाता है। तो परेशानी में भी कर्ज लेकर और परेशान होने वाले इंसान को भी परेशानी से मुक्ति देगा। अब वक्त बदलेगा, ये इतना समझ लें कि अब आपका वक्त बदलेगा। ये समय एक कह सकते हैं कि अब एक नई शुरुआत आपके जीवन में देने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ऐसे लोगों की है जो लोग अब तक कुंवारे हैं, शादी अब तक नहीं हुई है, उनके लिए ये समय इतना अच्छा है कि आपकी शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रही है। आपके शादी विवाह हो सकते हैं, शादी की चर्चाएं होंगी, शादी की बात पक्की हो जाएगी। मतलब आपके फेवर में बात बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब ये समय आपके शादी विवाह के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी आपको बता दें कि इस समय सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जिनके अंदर टैलेंट है, क्योंकि पंचम भाव जिनके अंदर टैलेंट रहता है उनको कभी भी निराश नहीं करने देता, निराश होने नहीं देता और बैठे नहीं रहने देता। कहीं ना कहीं छप्पड़ फाड़ सफलता देता है, उन्नति देता है और मतलब कह सकते हैं कि मार्ग देता है, रास्ता देता है, प्लेटफॉर्म देता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से आपका एक बेहतर समय की शुरुआत हो जाएगी। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, जहाँ से आप बहुत अपने टैलेंट में निखार देखेंगे या कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपके टैलेंट का सम्मान अब आपको खूब प्राप्त होगा। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस समय जो बुद्धि, दिमाग, चतुराई, समझ आपका काम करेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने वाले तो राशि होते ही हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से सोच समझकर कार्य करेंगे, कदम उठाएंगे। ये चीज़ आपको हर तरफ लाभ देगा। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, हम आपको बता दें, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे नहीं। हम यही कह सकते हैं कि कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, आप दिल के सॉफ्ट तो होते ही हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जो भी प्लान करना है, यदि आपको तरक्की करना है, यदि आपको सफल होना है, तो जो प्लान आप करें वो किसी को भी ना बताएं, केवल अपने तक ही सीमित रखें, किसी को भी ना बताएं। आप लिख लीजिए, वो काम बनने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी को कैसे नहीं बताएं। बस हम यही कहेंगे कि किसी को भी ना बताएं, चाहे आपके कितने भी करीब लोग हैं। अब इसका कारण यदि हम बताने लगें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस यही सोच लें कि किसी भी हाल में किसी को ना बताएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप समझदारी बरतें। बस यही कहेंगे, आपकी सफलता की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी। वरना आप बहुत ज़्यादा किसी को मानते हैं तो मुंह से निकल जाता है या बोल देते हैं, तो समझ ले कि वो काम बनने में बनेगा, लेकिन संभावना थोड़े कम होंगे या डिले होगा, देर होगा, या फिर संभवतः कभी कभी नहीं भी बनेगा, क्योंकि अपनों का भी नज़र लगता है। बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं फिर भी उनका नज़र लगता है। तो कार्य में विलंब, कार्य में संभव कार्य भी असंभव होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा समझदारी बरतें। तो आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा। और शुक्र को मजबूत कर लीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है सोच लीजिए, समझ लीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन वाइट कपड़े पहनना चाहिए, क्रीम कलर का। और भी कोशिश करें ब्लैक बिल्कुल भी ना पहने। इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, एकदम साफ़ सुथरा कपड़े पहनिए, फटे कपड़े से बचिए और साफ़ सफाई का ध्यान जरूर रखिए। तो सब कुछ आपका अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।